बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। और शुरुआत में आज से 4 दिन पहले मोदिया आया था, तो पर बस 2 पंक्तियां मेरे मुंह से निकला था। यहाँ पर हमारे उपेंद्र जी, हमारे कलीग हैं दीपक, उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा था कि अब तो बेगाना मुझे मेरा शहर लगता है, अब तो बेगाना मुझको मेरा शहर लगता है, आपका मोदिया गांव ही मुझे अपना घर लगता है। वैसे तो यहाँ पर एक से एक महारथी मौजूद है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं इन लोगों का सानिध्य पाकर इस काबिल हो सका कि 2 पंक्तियां भी लिख पाता हूँ। वैसे मेरा क्षेत्र गायकी का रहा, म्यूजिक का रहा, क्रिकेट से रहा, लेकिन इन लोगों के सानिध्य में ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं ये यूपी जी का मैं स्वागत करता हूँ इस मंच से। और आप आए, तशरीफ रखे। बेचारे सरहज के इलाज के लिए परेशान थे, वो साली में परेशान थे, तो काफी परेशान आत्माएं यहाँ पर मौजूद है। और बड़े ही सीधे साधे आदमी हैं उपेंद्र जी। एक बार इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि अजी सुनते हो, अपना बाबू अब चलने लगा है। अजी सुनते हो, अपना बाबू अब चलने लगा है। बोले कब से? बोले 8 दिन से। अरे तुम अभी बता रहे हो, तो काफी दूर निकल गया होगा था। बहुत सीधे आदमी है। एक दिन देखा मैं कि डुमरिया बैंक में ये सोए हुए हैं बेंच पे। मैं कहा यूपी जी आप सोए हुए क्यों हैं? ये कहते आपको नहीं पता है, बाहर बैनर जाके देखिए, उसमें लिखा हुआ है यहाँ सोने पर लोन मिलता है। बड़ी मजेदार घटनाएं होती है। मेरा भोला भी काफी भोला भंडारी है। दुकान में गया, शैम्पू की शीशी खरीदी। बोला भैया इसका फ्री वाला सामान दीजिए ना। बोला नहीं इसमें फ्री कुछ नहीं है। बोला कैसे झूठ बोल रहे, इसमें लिखा है डेंड्रफ फ्री। बहुत सीधा बच्चा है। आज गणतंत्र दिवस का माहौल है। चंद पंक्तियां जो मुझे अच्छी लगती है, मैं कहीं भी किसी भी मंच से कहता हूं कि कथानक व्याकरण समझे कि सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दादा मनी सिंह मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आगे चंद पंक्तियां और तालियां सभी की उठे तभी आनंद आता है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से पूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से पूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलते हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त है, ये जानते सब है। ये सभी को पता है कि विभीषण राम जी के भक्त है। हनुमान जी भी राम जी के भक्त है, लेकिन पूजा हनुमान जी को जाता है कि विभीषण राम जी के भक्त है, ये जानते सब है। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। 4 पंक्तियां और कि जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती।
जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। चंद पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो अन्य देशों से आकर हमारे यहाँ खौफ बनाते हैं कि कहर दिल्ली में मुंबई में कहीं पर भी हो बरपाया, कि कहर दिल्ली में मुंबई में कहीं भी हो बरपाया। फैले फैला रखा है दुनिया में खौफ का साया। जहां भी बनते बनते आत्मघाती बन जाते हो, मानव बम बन करके वो आ जाते हैं कि जहां भी बनते बनते आत्मघाती बन जाते हो। वतन पर जान देने का तुम्हें सलीका नहीं आया, वतन पर जान देने का तुम्हें सलीका नहीं आया। और चंद पंक्तियां और कहूंगा कि हौसला रखो बुलंद, हौसला रखो बुलंद, क्या रखा है बहानों से, भर लो बारूद बाहों में और लोहा लो तूफानों से। आइए परम आदरणीय हमारे स्कूल वाले सभी गेस्ट, ये लोग अभी बाहर जाकर के तय कर रहे थे कि आगे क्या करना है, स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है। जब पेट में लगेगी मार तो भाड़ में जा सकता, स्कूल खोल लेगा है। चंद पंक्तियां चाहूंगा, थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि काफी इसको सुधारने का अवसर नहीं मिला था। अगर त्रुटि होगी तो मैनेज कर लेंगे आप। बहुत बढ़िया। हमारे शशि जी काफी व्यस्त है, सिंगाड़ा हम लोगों ने खा लिया है, हल्का हल्का गैस भी हो रहा है, निकालने दीजिए नहीं तो किसी और क्षेत्र से निकलेगा। हाँ, ये हम समझ गए, कोना पर वाला सिंगाड़ा था, इसका नॉन बेसी रहता है। अभी बताया कि मोतिया मेरा दूसरा घर हो गया है। मेरे एक मित्र की हरकत मुझे एक दिन परेशानी में डाल दी। मेरे एक मित्र की हरकत एक दिन परेशानी में डाल दी। मैंने देखा भिखारी के कटोरे से उसने 10 की नोट निकाल दी। मैंने देखा भिखारी के कटोरे से उसने 10 की नोट निकाल ली। मैंने सोचा मेरा ये मित्र कैसी हरकतें करने लगा है। मैंने सोचा मेरा ये मित्र कैसी हरकतें करने लगा है। पहले तो हम लोगों को लूटता था, अब भिखारी को भी लूटने लगा है। पहले तो हम लोगों को लूटता था, अब भिखारी को भी लूटने लगा है। भिखारी ने भी उसकी नीयत फौरन जान ली। भिखारी ने भी उसकी नीयत फौरन जान ली। बेचारा सा दिखने वाला भिखारी ने भी सीना तान ली। भिखारी ने भी उसकी नीयत फौरन जान ली। बेचारा सा दिखने वाला भिखारी ने भी सीना तान ली। भिखारी ने कहा पैसे रख। भिखारी ने कहा पैसे देखकर सबका ईमान हिलने लगा है। भिखारी ने कहा पैसे देखकर सबका ईमान हिलने लगा है। चुपचाप मेरे पैसे रख दो, मुझे भी सब दिखने लगा है। चंद बातें मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार ब्रह्मदेव जी के यहाँ मैंने एक डायरी पढ़ी थी। एक ही बार पढ़ी, उसके बाद शायद इनके पास से भी गायब हो गई, लेकिन मुझे वो याद है। और उसमें जितनी भी याद थी मैंने उलट पलट करके वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि महिला वर्ष के दौरान पत्नी ने पकड़ पति के कान। महिला वर्ष के दौरान पत्नी ने पकड़ पति के कान। पत्नी ने कहा कि घर में चूहे डंक पेल रहे हैं और आप यहाँ बैठकर जुआ खेल रहे हैं। घर में चूहे
दंड दे रहे हैं और आप यहाँ बैठ कर जुआ खेल रहे हैं। यही हाल रहा तो सब कुछ हार जाओगे और तो और सड़क पर भी आ जाओगे। इस पर पति कहता है कि तुमने उपदेश देने का ये कौन सा वक्त चुना है? तुमने उपदेश देने का ये कौन सा वक्त चुना है? धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना है? तुमने उपदेश देने का ये कौन सा वक्त चुना है? धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना है? अपना राजपाट तो दौड़ में हार ही गए थे और तो और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार गए थे। इस पर पत्नी कहती है कि मैं वो द्रौपदी नहीं हूं, मैं वो द्रौपदी नहीं हूं जो चुपचाप दांव पर लग जाऊंगी। अरे तुम जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर किसी दुर्योधन के साथ भाग जाओ। बड़ी मजेदार बातें हैं। मैं बुलाना चाहूंगा एक बार सुजीत जी है। आगे की कार्रवाई करें अब क्या आगे पढ़ेंगे। हमारे परम मित्र हैं और ये एक ऐसा कला है जहाँ हम अपने को इनके समक्ष बहुत भोला समझते हैं और इंसान भी अद्भुत है। हम लोग सभी दुआ करते हैं कि अगले जन्म में ये बने वो बने, हे भगवान इस जन्म में नहीं हो पाया अगले जन्म में जरूर। खासकर जो इनके एक पैर कब्र में है वो तो जरूर इस तरह की दुआ करते हैं। ये हमारे मनीष जी हैं जो ईश्वर से हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना देना। अब ये ऐसा क्यों करते हैं तो मैं चाहूंगा कि ये अपने जुबानी इस बात को बताएं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि अगले जन्म में कुत्ता बना देना? चार पंक्तियां हैं उसके लिए, उनको कुत्ता बनाने में बड़ा मजा आता है। कि किसी धनवान बनिएगा मुझे बेटा बना दे तू, किसी धनवान बनिएगा मुझे बेटा बना दे तू, घोटाला कर सकूं भारी कोई नेता बना दे तू, मेरे मालिक मेरे दादा मनी सिंह मांगता तुमसे, रहूं मैडम की गोदी में मुझे कुत्ता। आजकल के फैशन पर ये कुत्ते को लेकर जो टहलना होता है महिलाओं का, उस पर ये था। आइए सुजीत जी, मैं कुत्ता पन्नी पर आते हैं। इसके बाद अब हम लोग थोड़े से चलेंगे आशीर्वचन के क्षेत्र में चलेंगे और इसके लिए हम आवाज देना चाहते हैं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भगत जी को। मैं आवाज देना चाहता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी आपके मन में गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने शब्दों को, अपने अभिव्यक्ति को हमारे सामने रखें। श्री राजीव भगत जी। धन्यवाद मंच संचालक जी। ना दिमाग से, ना निगाहों से, ना जुबान से, ना रंगों से, ना गिफ्ट से, ना ग्रीटिंग से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा मुबारकबाद हो 26 जनवरी, वो भी दिल से। इस कार्यक्रम के तहत मंचासीन हमारे कवि और यहाँ उपस्थित जितने युवा एवं हमारे आदरणीय तुल्य बड़े लोग हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।